नमस्ते छात्रों। आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 6 का अष्टम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठस्य पाठ के आधार पर अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पद में लिखो। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है अपन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरोवरे तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे कोमल भूमि से युक्त बिलेषु बिल में कौन निवास करता है? तो इसका आंसर है शशका, खरगोश। खरगोश निवास करते हैं। एक पद में ही अपन को जवाब देना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। केशाम परिभ्रमेण शशका छत विक्षिता मृता च भवन्ति। केशाम किसके परिभ्रमण चारों ओर भ्रमण करने से शशका खरगोश छत विक्षिता घायल मृता मरे हुए और भवंती होते हैं। किसके चारों ओर भ्रमण करने से खरगोश घायल और मर जाते हैं? तो किसके भ्रमण करने से? गजानाम, हाथियों के भ्रमण करने से खरगोश घायल और मर जाते हैं। शशक राजा कस्य समीपम गच्छति। खरगोश का राजा किसके पास जाता है? गजराजस्य, हाथी के राजा के पास। गजराजस्य। अब नेक्स्ट देखते हैं। के स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपने मत पर प्रकाश डालते हैं? शशका, खरगोश अपने अपने मत पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्या चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को नमन करता है? गजराजय, हाथियों का राजा चंद्रमा को नमस्कार करता है। नेक्स्ट देखो। के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से रहता है? शशका, खरगोश सुख से रहते हैं या बैठते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। अपूर्ण वाक्य में देखो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया है। चंद्र कदा प्रसन्न भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? तो इसका आंसर है यदा शशके जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति। जब खरगोश जीते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। दूसरा क्वेश्चन। सायंकाले केषां सभा भवति। सायंकाल में किसकी सभा होती है? तो सायंकाले शशकानां सभा भवति। सायंकाले शशकानां सभा भवति। सायंकाल में खरगोशों की सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शशका किमर्थम उपायम चिंत्यति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं? अपनी रक्षा के लिए। तो इसका आंसर लिखो। शशका स्वरक्षार्थम। स्वरक्षार्थम करते हैं अपनी रक्षा के लिए। उपायम चिंतयति, चिंतयन्ति। खरगोश अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चंद्रकेन नामना प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा किसके नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रमा किसके नाम से प्रसिद्ध है?
तो चंद्र शशांक। इति नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा शशांक नाम से भी प्रसिद्ध है। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवर प्रीति चलावे इति क्या कथ्यति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम हम दोनों अधुना अब ही सरोवरम तालाब के प्रति चलाव चलते हैं। इति क्या कथ्यति, यह कौन कहता है। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अब ही तालाब की ओर चलते हैं, यह कौन कहता है। तो इसका आंसर लिखो, आमे चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति शशकराज कथ्यति। इति शशकराज खरगोशों का राजा कहता है। ये पूरी लाइन ऐसे ही चलाव तक यहाँ आई। इति फिर यहाँ कौन कहता है, तो शशक राज कथ्यति, खरगोश का राजा कहता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, तीसरा। पाठस्य आधारेण पट्टिकाते क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पट्टी से जो क्रियापद चुनकर वाक्य को पूरा करो। यहाँ क्या करना है, पाठ के आधार पर जो आपने ये पाठ पढ़ा है अभी अष्टम, इसको पट्टिका यहाँ दी गई है। इस पाठ के आधार पर क्रियापद को चुनकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो वाक्यों को पूरा करते हैं अब। किम चंद्रे सरोवरे, तो यहाँ आएगा तिष्ठति। क्या चंद्रमा तालाब में रहता है, तिष्ठति। नेक्स्ट देखो, सर्वे शशका उपायम, सभी खरगोश उपाय सोचते हैं, चिंतयन्ति। नेक्स्ट, सायंकाले शशकानां सभा, सायंकाल में शशकों की सभा, खरगोशों की सभा होती है, भवती। शशका सरोवर से तीरे, खरगोश तालाब के तीरे का अर्थ है किनारे, निवसंती, निवसंती रहते हैं। से गजराजम, वह गतियों का राजा कहता है, तो आएगा कथयति। इस प्रकार यहाँ वाक्य पूरे हुए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के वचन और पुरुष लिखो। तो यहाँ दिया है, पद दिया है, उनका पुरुष और वचन लिखना है। जैसे है अब चिंतयति, इसमें है प्रथम पुरुष एक वचन। अब नेक्स्ट दिया है तिष्ठन्ति, तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष है तिष्ठति। और यह है बहुवचन, बहुवचनम। रूप कैसे चलेंगे, स्था धातु, तिष्ठ धातु, स्था धातु के या तिष्ठ धातु कुछ भी बोल सकते हो आप। इसके रूप चलते हैं, तिष्ठतः, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो यहाँ तिष्ठन्ति है तो आएगा बहुवचन। अब है जीवन्ति, जीवति, जीवतः, जीवन्ति, तो ये भी बहुवचन है और पुरुष है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचनम, बहुवचन।
नम धातु के रूप हैं नमति, नमते, नमंती। तो नमति है यहाँ पे, तो लिखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचनम। नेक्स्ट है कथयति, यह भी प्रथम पुरुष एक वचन है। एक वचन। अब है गच्छति, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, पर गच्छति भी यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचनम। यह अपना 4th क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। उदाहरण अनुसार समुचितई क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित क्रियापदों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब यहाँ धातु दी गई है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब धातु है जैसे गम धातु है, तो यहाँ है गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। गम धातु के रूप चलते हैं गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे। तो अपन को तो प्रथम पुरुष ही लिखना है इसमें, प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे गम में दिया है गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। अब इसमें कथ धातु में दिया है कथ्यति, तो यहाँ लिखेंगे कथ्यते, कथ्यन्ति, कथयन्ति। अब है जैसे स्था धातु है, स्था धातु का अर्थ है ठहरना या बैठना। तो यहाँ जैसे अब स्था धातु में यहाँ दिया है तिष्ठन्ति बहुवचन, तो एक वचन और द्विवचन अपन को लिखना है, तो तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। अब जैसे क्री धातु है यहाँ, तो करोमि, कुर्वे, कुर्मे। यह उत्तम पुरुष दिया है, करोमि, कुर्वे, कुर्मे। अब यहाँ है जीव धातु, जीव धातु में दिया है जीवंती, तो यहाँ लिखेंगे जीवति, जीवते, जीवंती। अब जैसे चल धातु है, चल धातु में चलाव दिया है, यह उत्तम पुरुष का द्विवचन दिया है, तो एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो एक वचन हो गया चलामी, चलावे, चलामे, बहुवचन। इस तरीके से धातु हो गई, इनके क्रियापदों की रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई है। अब है 6th क्वेश्चन। चित्रस्य आधारेण 5 वाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखो। अब यह चित्र दिया है बच्चों आपको, यहाँ चित्र में देखो, यह एक ट्री है, यहाँ देखो ट्री में किसके फल लगे हुए हैं, एप्पल के। और यहाँ एक बंदर बैठा है ऊपर, और यहाँ सारे बच्चे हैं, ये सब फल खा रहे हैं। तो इसमें से अपन को 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे एतत् चित्रम, यह चित्र किसका है, उपवन का, उपवनम, उपवनस्य अस्ति, यह चित्र उपवन का है। अत्र सेब फलस्य वृक्षः अस्ति, यहाँ सेब के फल का वृक्ष है। वृक्षस्य अधः बाला सन्ति, बहुत सारे बालक हैं, तो आएगा सन्ति, वृक्ष के नीचे बालक हैं। वृक्षस्य ऊपरी वानरे अस्ति, वृक्ष के ऊपर एक बंदर है। वानरे अस्ति। बाला सेब फलानि खादन्ति, खाते हैं,
सेब के फल खाते हैं। बालक सेब के फल खाते हैं। यह चित्र उपवन का है। यहाँ सेब के फल के वृक्ष हैं। वृक्ष के नीचे बालक हैं। वृक्ष के ऊपर एक बंदर है। बालक सेब के फल खाते हैं। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए पर्याय पदों के मेल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पर्याय पद कैसे होते हैं? एक दूसरे के सिमिलर। जैसे अब यहाँ है गज। गज का है पर्याय शब्द हस्ती, तो यहाँ लिख दिया है गजय और हस्ती। अब देखते हैं पदम। पदम का अर्थ है पैर, और पैर का पर्याय शब्द है चरण। पदम चरण। नेक्स्ट है चंद्र। चंद्र का पर्याय है शशांक। सरोवर। सरोवर का पर्याय क्या है? जलाशय है। और है प्रजा। प्रजा का पर्याय है जनता। अब है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार कार्य आरंभात् कार्य परिसमाप्ते काले वर्तमान काले उच्यते। कार्य के आरंभ में और कार्य के समाप्त होने में के काल को वर्तमान काल कहा जाता है। कार्य का आरंभ और कार्य का अंत के काल को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान कालस्य कृते लट् लकारे भवति। वर्तमान काल के लकारों में लट् लकार होता है। वर्तमान काल में लट् लकार होता है। लकारेषु त्रय पुरुषा प्रथम मध्यम उत्तम एवंच त्रीणि वचनानि एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम भवन्ति। लकारों में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। लकारों में कितने पुरुष और कितने वचन होते हैं? 3 पुरुष और 3 ही वचन होते हैं। प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, और वचनों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अब देखते हैं लट् लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिह्नानि भवन्ति। यहाँ पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष है ती, ते, अंति। मध्यम पुरुष है सी, थे, थे। उत्तम पुरुष में एक वचन में मी, बे, मैं। यहाँ आएगा आमी, आब, आबे, आमे। ती, ते, अंति, सी, थे, थे, आमी, आबे, आमे। अब जैसे पठती रूप दिए हैं यहाँ पे, यहाँ चलाएंगे पठ धातु के रूप। तो है पठ धातु के रूप पठती, पठते, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामे। तो यहाँ है पठती, पठते, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। तो इस तरीके से ये चिन्ह दिए गए ती, ते, अंति। इसी प्रकार गम धातु के भी रूप लोगे तो आप ये चिन्ह दिए हैं उनके अनुसार आप धातु रूप को लेके शब्द बना सकते हो। अब है पाठे पठितानां धातु रूपाणां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां पुरुषं वचनं च लिखन्तु। अब यहाँ है धातु रूप पुरुष वचन। पाठ पठितानां, पाठ के आधार पर धातु रूपों को संग्रहण करो और उनके पुरुष और वचन लिखो। तो यहाँ जो भी पाठ अपन ने पढ़ा है उसमें धातु रूप को संग्रहण करना है और उनके पुरुष और वचन लिखने हैं। जैसे पाठ के आधार पर दिया है यहाँ भवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, निवसन्ति में है प्रथम पुरुष बहुवचन, भवति में है प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति में है प्रथम पुरुष एक वचन, वदति में है प्रथम पुरुष एक वचन, चिंत्यामि, चिंत्यामि में होगा उत्तम पुरुष एक वचन। चिंत्य शब्द धातु के रूप हैं
तो ये चलेंगे चिंत्यति, चिंत्यते, चिंत्यन्ति, चिंत्यसि, चिंत्यत है, चिंत्यत, चिंत्यामि। उत्तम पुरुष में आ रहा है तो चिंत्यामि, चिंत्यावै, चिंत्यामः। तो उत्तम पुरुष एक वचन है। करोमि भी उत्तम पुरुष एक वचन है। नमति यह भी प्रथम पुरुष एक वचनम है। और इस पाठ में एक शब्द ये भी दिया है तिष्ठन्ति, तो तिष्ठन्ति भी है प्रथम पुरुष बहुवचन। अंति आ रहा है तो है प्रथम पुरुष बहुवचनम। इस तरीके से पाठ के आधार पर धातु रूपों का संग्रहण किया अपन ने और पुरुष और वचन लिखे। यह पाठ अष्टम पाठ है, समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पाठ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।